बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। पहले चरण के बाद जन सुराज को भारी बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि एनडीए के लिए ये संकेत किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बिहार के पहले चरण के मतदान ने पूरे चुनावी समीकरण को पलटकर रख दिया है। मतदान के बाद के शुरुआती रुझान साफ इशारा कर रहे हैं कि जन सुराज जनता के दिलों में गहरी पैठ बना चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन सीटों पर जन सुराज को चैलेंजर माना जा रहा था, वहां पार्टी अब क्लियर लीड में है। कई बूथों पर वोटिंग पैटर्न ने एनडीए के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारी, शिक्षण व्यवस्था, पलायन और भ्रष्टाचार पर जन सुराज की लगातार कैंपेनिंग असरदार साबित होती दिख रही है। खासकर युवाओं और नए मतदाताओं का झुकाव जन सुराज की ओर साफ दिख रहा है। अभी मैंने जन सुराज को वोट किया। कितना मैंने जन सुराज का वोट इसलिए किया, यही एक ऐसा पार्टी है जो जाति धर्म से उठकर राजनीति करती है और जन सुराज हमें बहुत अच्छा पसंद करते हैं, क्योंकि ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा रोजगार से बात करती है, पलायन से बात करती है। और सबसे पहला तो ये हम अपने बच्चे का भविष्य देखकर भी इनको वोट दिया हूँ। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग जातिवाद से उठकर इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए। वहीं एनडीए खेमे में पहले चरण के बाद बेचैनी बढ़ गई है। मतदान केंद्रों पर कम उत्साह, एंटी इनकम्बेंसी और गुटबाजी का असर कई जगह सीधे नतीजों पर पड़ता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो कई सीटों पर क्लीन स्वीप की आशंका जताई जा रही है। अगर यही रुझान दूसरे में भी जारी रहा तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। जन सुराज की बढ़त ने चुनाव में नया मोड़ ला दिया है। पहला चरण खत्म होते ही माहौल चुनावी नहीं बल्कि परिवर्तनकारी हो चुका है और सभी की निगाहें अब 14 नवंबर की ओर टिकी हैं, जब तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। पहले चरण के रुझानों ने जन सुराज की लहर को और तेज कर दिया है। क्या यह लहर अंतिम नतीजों तक बरकरार रहेगी? इसके लिए देखते रहिए द हिंदी हेडलाइंस।